नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। सरकारी खंडर में दब गई जिंदगी, डंगरा टोली में स्कूल भवन गिरने से मचा हड़कंप। रामगढ़ पुलिस ने मोहम्मद सऊद हत्याकांड का किया खुलासा, आफ्ताब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। गुमला में सड़क बनी तालाब, ग्रामीणों ने रोपा धान, जनप्रतिनिधियों ने दी चेतावनी। गुमला के सितई शिव मंदिर में तोड़फोड़ करने वाली महिला गिरफ्तार, बंद के ऐलान को लिया गया वापस। हजारीबाग में हाथियों ने मचाई तबाही, फसल और मकान हुए बर्बाद। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम राजधानी रांची की करेंगे, जहां डंगरा टोली में शुक्रवार सुबह एक पुरानी स्कूल की बिल्डिंग ढहने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में सुरेश नामक व्यक्ति की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। स्कूल लॉकडाउन के बाद बंद था और छात्र पहले ही अन्य विद्यालय में शिफ्ट कर दिए गए थे। स्थानीय लोगों के अनुसार घटना शुक्रवार सुबह की है। अचानक तेज आवाज के साथ बिल्डिंग ढह गई और बिल्डिंग के नीचे बैठे सुरेश नामक व्यक्ति उसमें दब गया एवं अन्य 3 व्यक्ति जो कि छत पर खड़े थे वो भी बुरी तरह से घायल हो गए। बता दें कि यह बिल्डिंग बिना पिलर के बनी थी और काफी समय से जर्जर हालत में थी। गरीब परिवारों ने इसे आश्रय बना रखा था। सुरेश भी वहीं रह रहा था। लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस भवन को गिरा दिया जाता तो आज सुरेश की जान बच सकती थी। मौत हुआ है, जने यहाँ रहता है, सुरेश बैठा नाम है, वो यही रहता था। सब हमेशा से यही सोता बैठा था। 10-12 जन यहाँ सोता था दिन में डेली सुबह में। तो आज ऐसा किस्मत हुआ कि 7:30 बजे मौसम भी ठीक है बोल के सब वहाँ से हट गया। एक जन था और बाकी बच्चा लोग ऊपर में सुतल था, जो वहाँ ऊपर में सोता है वो लोग भी सब ऊपर से नीचे गिरे हैं और वो लोग लगा, वो लोग हॉस्पिटल ले गए हैं। और बाकी एक जन तो भी दिख रहा है सामने, जो अथी मतलब अथी दब गया है। ये बिल्डिंग को धसाना चाहिए। क्यों? कमजोर पूरा जर्जर है, ये कभी भी गिर सकता है और दुर्घटना हो सकता है। और यहाँ तो घर भी सामने है और किधर अथी करेगा तो घर में भी गिर सकता है, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो मतलब इसको हम यूं कहें तो एक तरह से बंद बच्चा लोग का थोड़ा कमी था, टीचर लोग का कमी था। उसके बाद का जो मामला है और इसको भेज दिया गया मधुक्रम। तो ये स्कूल क्या बिल्डिंग जर्जर शुरू से था? शुरू से थोड़ा सा कमजोर बनाया गया था। नीचे पिलर नहीं था, ईटा का पिलर था और डबल ऊपर एक छत और बाद में डाला गया था। जर्जर हो गया, देख लीजिए आप। तो विभाग को इसकी जानकारी थी? विभाग एक बार इंस्पेक्शन के लिए आया गया था, बहुत साल 4-5 साल हो गया सुंदरीकरण के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। बात तो वही। ये हादसा में एक का मौत हो गया है और 4 लड़का इंजर्ड। उन लोग को देवकमल ले गया है। अगली खबर रामगढ़ से आई है, जहां बरकापाना पुलिस ने मोहम्मद सऊद हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी एबाद उर्फ आबाद और अशफाक अंसारी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले एक आरोपी आफ्ताब अंसारी को भी हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस ने घटना स्थल के पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू, मृतक का जूता और आरोपी के कपड़े बरामद किए हैं। दोनों आरोपियों ने आफ्ताब के साथ मिलकर अपराध को स्वीकार भी किया। जानकारी देते हुए रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने बताया कि विशेष जांच दल ने कड़ी पूछताछ के बाद मामले का खुलासा किया। तीनों आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ओपी क्षेत्र में मुहर्रम की शाम को एक घटना घटी थी। सयूब अंसारी के पुत्र की गुमशुदा हो गए थे, जिसके संबंध में 8 तारीख को बरकाखाना ओपी में सयूब अंसारी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि उसका पुत्र सऊद
गुमशुदा है और उसकी तलाश की जाए। इस संबंध में हमारे थाना प्रभारी के द्वारा तुरंत FIR दर्ज किया गया और इस घटना के तुरंत पश्चात मेरे द्वारा SDPO पतरातू गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में एक टीम तैयार किया गया, जिसमें थाना प्रभारी बरकाकाना, भुरकुंडा, पतरातू, भदानी नगर, बासल सभी उसमें थे और इनके द्वारा इसकी जांच तलाश शुरू की गई। इस व्यक्ति की, गुमशुदा व्यक्ति की, तभी पता चला कि 8 तारीख को ग्राम पीरी के चिमनी भट्टा, अमान अंसारी का चिमनी भट्टा है, उसमें एक व्यक्ति की लाश बरामद हुई और उसके पुलिस के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई और उसकी शिनाख्त करवाई गई। उसके परिवार के द्वारा बताया गया कि 6 तारीख को जो मुहर्रम की रात को गुमशुदा हुआ था, उनका सऊद अंसारी उसी की लाश है। पुलिस के द्वारा इस घटना में शामिल व्यक्तियों की तुरंत तलाश शुरू कर दी गई और इसी क्रम में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई। 13 तारीख को इस घटना में शामिल अशफाक अंसारी की गिरफ्तारी की गई और उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि 3 व्यक्ति मिलकर अशफाक अंसारी, आवाद अंसारी और आफ्ताब अंसारी, ये सब तीनों मिलकर इन्होंने इस सऊद अंसारी की हत्या की है। मुहर्रम की रात को ये तीनों मेला घूमने के लिए निकले हुए थे और इसी में आवाद अंसारी बहला फुसला के अशफाक और आफ्ताब के साथ मिलकर सऊद को नशा का सोल्यूशन का नशा करने के बहाने से ले गया ग्राम पीरी के इमली के पेड़ के पास और वहीं पर ये लोग नशा करने लगे और उसी में इनके बीच में आवाद अंसारी और सऊद के बीच में बकझक शुरू हुआ। बकझक का कारण ये था कि आवाद अंसारी सऊद जो कि एक टर्बो चलाता था, उसको आवाद बोलता था कि इस टर्बो को ले आओ, हम लोग इसका लोहा काट के बेच देंगे, तुम अपने मालिक को बोल देना कि ये टर्बो चोरी हो गया है। मगर सऊद इस पर तैयार नहीं हुआ और इसी बात को लेकर उसमें उस दिन मुहर्रम की रात को दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हुआ और उसने अपने पास रखे चाकू से आवाद अंसारी ने और आफ्ताब ने मिलकर सऊद की हत्या कर दी और उसमें आसपास के साथ मिलकर उस शव को अमान अंसारी के चिमनी के भट्टा में ले जाकर छुपा दिया और तीनों फिर अलग अलग फरार हो गए और हमारी टीम के द्वारा इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। उसके पास से हत्या में जो शामिल चाकू बरामद किया गया है, इसके अलावा जो कपड़े उस दिन पहने गए थे, जूते पहने गए थे, उसको भी बरामद किया। अब रुख गुमला का करेंगे, जहां सिसई प्रखंड में कीचड़ भरी सड़क से नाराज ग्रामीणों ने अनोखा विरोध जताया। बरसात में चलने लायक भी नहीं बची सड़क पर ग्रामीणों ने धान की रोपनी कर दी। ग्रामीणों का कहना है कि बरगांव देवी मंडप से मुगदा गांव तक करीब 3.5 किलोमीटर कच्ची सड़क बरसात में दलदल बन चुकी है। हादसे में आम हो चुके हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमारों को खटिया पर ढोना पड़ता है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द सड़क नहीं बनी तो वह NHAI जाम कर आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि 15 सालों से जनप्रतिनिधियों और प्रशासन से मांग की जा रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं पंचायत की मुखिया सुनीता कुमारी ने कहा कि कई बार प्रशासन को आवेदन दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि अब बिना सड़क निर्माण के किसी को वोट नहीं देंगे। आज से 15 साल पहले से मेरा गांव में बहुत ख़राब रास्ता है, जिसमें हम लोग का गांव का पेशेंट से लेके गैस से लेके बच्चा का स्कूल सब कुछ बहुत परेशानी हो रहा है। रास्ता इतना कीचड़ है कि लास्ट में हम लोग को रोपना पड़ रहा है। हम लोग वोट दे के सारा सरकार को जितवा रहे हैं और इतना विनती और आवेदन किए हैं अभी तक 15 साल से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अभी लास्ट में हम लोग को रोड में रोपना पड़ रहा है और रोपने के बाद भी अगर गांव में रोड नहीं बना तो कोई वोट नहीं होगा और कोई आंदोलन करके जाके NH को जाम करेंगे। हम लोग यहाँ गांव से हम लोग 20 बरस से आज तक यहाँ हम लोग के लिए सड़क नहीं, हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, विधायक से कर रहे हैं और संस्था से कर रहे हैं, लेकिन कभी भी यहाँ का कोई नीति नहीं दे रहा है और यहाँ कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आज देखिए हम लोग को स्कूल जाने वाले बच्चों को गिरता है, रास्ता में गाड़ी आता है, फंस जाता है और जितना भी हम लोग का कामकाज होता है जितना भी कामकाज होता है इसी रास्ता से होता है। हम लोग को कुछ दूसरा रास्ता नहीं है। और जब यानी कि बीमार हो जाते हैं तो हम लोग को गाड़ी तो नहीं आता है, लेकिन
यानी कि खटिया में बोख ले जाने से भी लेने नहीं सकते हैं। क्या है कि ऐसा कादो है, इतना कीचड़ है कि आदमी को चलने के लिए जगह नहीं है। पैदल चलने में भी दिक्कत है। पैदल चलने भी नहीं सकता है, ढो के भी ले नहीं सकता है खटिया में। ऐसी हालत हम लोग को है। अगर इसमें आप लोग एक्शन नहीं लीजिएगा, नहीं दिलाइएगा। कारण यही है 2012-13 में ये रोड पीएम जसवाई से पास हुआ था, उसमें नहीं बन चुका, नहीं बना ये रोड। लेकिन ग्रामीण जनता काफ़ी परेशान है यहाँ का लोग, क्योंकि यहाँ का मकुंदा का भर लोग नहीं जाते हैं। यहाँ कम से कम 7-8 टोला का घाघरा प्रखंड का लोग भी इस रोड से प्रवेश करते हैं। रोड तो काफ़ी ख़राब है। इसमें हम जहाँ तक पहल किए थे पहले भी कि प्रखंड में भी आवेदन दिए हैं, उपायुक्त को दिए हैं, विधायक को एक बार दिए हैं आवेदन। काफ़ी हम लोग भी प्रयास किए, लेकिन कोई पहल नहीं हुआ। ग्रामीण जनता कभी स्कूल बच्चा लोग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं घर में, ई रोड में। किसी का यहाँ पैर कल ही टूटा, हमको लोग मेरे पास गया, बोला कि पैर टूट गया, बोल के सहयोग कीजिए बोल के बोला। और मुखिया मठ से तो इतना बड़ा रोड नहीं बन सकती है ना, कम से कम बनेगा भी तो 2 से 2.5 किलोमीटर, 2.5 मीटर बनेगा, 100 किलोमीटर। तो काफ़ी परेशान है। और हम जहाँ तक हो हम पहल किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ का ग्रामीण जनता काफ़ी आक्रोश में है। अभी रोपवाएँ जो साथ में आके सभी लोग, हम लोग भी उसमें साथ में हैं। हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो देखिए, सरकार से हम लोग कहना चाहेंगे कि इस रोड को ध्यान में देते हुए रोड को पुनः बनाने का कृपया करें। देखिए, ये 2012-13 में पीएम जसवाई रोड से इस रोड को बनना था। मिट्टी मुरम का काम हुआ, उसके बाद काम रुक गया। और उसके बाद से लगातार हम लोग एकदम आंदोलन कर रहे हैं कि ये रोड बनना चाहिए। प्रत्येक साल यहाँ 4 महीना आदमी का आवागमन बंद हो जाता है। किसी भी तरह का यहाँ से आना जाना बंद होता है। 4 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है, 2 पहिया गाड़ी नहीं जा पाती है। मजबूरन मेरा गांव का आदमी लोग जब बीमार पड़ता है तो कोई बोह के ले जाता है खटिया से 1 किलोमीटर रोड, या फिर यहाँ से कोई भी राशन सामान भी नहीं आता है। जन वितरण दुकान भी है, लेकिन जन वितरण दुकान सामान आने में भी बहुत समय लगती है। गाड़ी पलटने की स्थिति रहती है। कितना विद्यार्थी लोग का पैर टूट गया है कितना यहाँ से जाने के क्रम में कितना आदमी लोग गांव का गिर भी गया है। रात में ही सुनने में आया कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आने के क्रम में गिर गया है, जिससे उसका पैर टूट गया है। और हम एक्चुअली में ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और इतना कष्ट है कि कोई भी कार को भी पार करना है तो ढकेल के पार करना पड़ता है। या तो विद्यार्थी जा नहीं पा रहा है, बीमार नहीं हो रहा है तो यहाँ से भी जा नहीं पा रहा है, जिस चलते आदमी मरणावस्था में यहाँ के गांव का आदमी लोग है। जबकि हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है। ऐसा हमको लगता है कि सिसई विधानसभा क्षेत्र का पहला ही गाँव होगा, सिसई प्रखंड का पहला ही गाँव होगा जो इतने जर्जर स्थिति में है। जो इस गाँव का बूढ़े लोग का तो बाजार जाना छोड़ दिए हैं, छोटी छोटी सामान लेना भी। अगली खबर भी गुमला से है, जहां सिसई थाना रोड स्थित शिव मंदिर और मां दुर्गा की प्रतिमा और शिवलिंग तोड़ने वाली मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। घटना के विरोध में गुरुवार को स्थानीय लोगों ने सड़कों पर टायर जलाकर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया और शुक्रवार को सिसई बंद का ऐलान किया था। प्रशासन की पहल पर एसडीएम राजीव नीरज, एसडीपीओ सुरेश यादव, सीओ, बीडीओ समेत तमाम अधिकारी देर रात मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर जाम हटवाया। महिला के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही सिसई बंद की वापसी की घोषणा की गई। थाना रोड शिव मंदिर में मूर्ति तोड़ा गया। जैसे हम लोग को पता चला वैसे हम लोग प्रशासन को सूचना दिए। उसके बाद हम लोग हिंदू समाज के लोगों ने मेन रोड को जाम किया। जाम करने के बाद बहुत से समाज के लोग आए, सब मंदिर में घुस कर देखें कि मंदिर टूटा हुआ है। उसके प्रशासन अपने स्तर से प्रयास करने के बाद एक विक्षिप्त महिला को अपने कस्टडी में ली और उससे पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद हम लोग है सो NH रोड में ही रहें। फिर हम लोग के समीप SDO साहब, इंस्पेक्टर साहब, DSP साहब, प्रशासन के जितने भी लोग थे सब आए, पूछताछ किए कैसे क्या करना है। हम लोग बोले कि जो भी दोषी है उसको 24 घंटा के अंदर पकड़ा जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालिक बंदी करेंगे। और हम लोग कल का बंदी का घोषणा कर चुके थे। तो जाम को हटा दिया गया, तो कैसे हटाया गया? जाम को हटाया गया। प्रशासन हम लोग के पास आए, पूछे, बोले कि हम लोग
दोषी को पकड़ लिए हैं और वही है, तो हम लोग को समाज के आदमी को लोगों को विश्वास नहीं हुआ। हम लोग बोले हम लोग को विश्वास नहीं है, तो बोले सब कोई आप लोग चलिए थाना। कुछ लोग हम लोग थाना गए, वहाँ फिर पूछा गया तो भीड़ भाड़ देख के वो थोड़ा सा उल्टा पल्टा बोलने लगी, तो हम लोग कुछ लोग बाहर आ गए और 2-4 लोग अंदर गए, पूछे। पूछताछ करने के बाद पता चला कि सही में वही है और समाज उससे संतुष्ट हुआ। संतुष्ट होने के बाद हम लोग अपना बंदी वापस लिए। हजारीबाग के बड़का गांव, इचाक, बरही एवं बरकट्टा इलाकों में हाथियों का आतंक बढ़ गया है। करीब 25 हाथियों का झुंड रात दिन गांव में तबाही मचा रहा, जिससे फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और लगभग 20 कच्चे मकानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। ग्रामीण रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं। हाथियों के हमले से पिछले 1 साल में करीब 12 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं वन विभाग की टीम लगातार झुंड को आबादी से दूर रखने की कोशिश में है। प्रभावितों को मुआवजा देने की घोषणा की गई है। विभाग ने आगाह किया है कि हाथियों के पास ना जाएं और खतरा देखते ही तुरंत सूचित करें। अगली खबर जमशेदपुर की है, जहां उड़ीसा के बालासोर में बीएड छात्रा सोमश्री द्वारा आत्मदाह किए जाने के विरोध में जमशेदपुर में स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि छात्रा को कॉलेज विभागाध्यक्ष द्वारा शारीरिक संबंध के लिए दबाव डाला जा रहा था। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः 12 जुलाई को छात्रा ने कॉलेज परिसर में आत्मदाह कर लिया और इलाज के दौरान 14 जुलाई को उसकी मौत हो गई। संस्था ने राष्ट्रपति से दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर देश में रोष है और छात्रा को न्याय दिलाने की मांग तेज हो गई है। मामला है बालासोर में, जो सौम्या श्री नाम की लड़की अभी आत्मदाह कर ली, पेट्रोल डाल के अपने शरीर को जला ली। 12 जुलाई को आत्मदाह की है और 14 जुलाई को उसकी मृत्यु हुई। 95% वो जल गई थी और इसका रीज़न यही है कि बालासोर के वो बीएड कर रही थी कॉलेज में। वहाँ पे प्रिंसिपल, विभागाध्यक्ष, कॉलेज प्रबंधक, आईसीसी लोग मिलके उसके साथ यौन शोषण का मामला है ये। उसको वो टॉर्चर कर रहे थे कि आप मेरे साथ ऐसे गलत संबंध बनाइएगा तो आपका अटेंडेंस बढ़ाएंगे, आपको मार्क्स देंगे। इसके लिए वो कहाँ कंप्लेन नहीं की। वो मतलब कि इसके आईसीसी में गई, महिला आयोग में सबको टैग की, सोशल मीडिया पे आई, लेकिन सरकार के साथ सुनवाई, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। अंत में वो लड़की बीएड में भावी होना, हमारे भविष्य की उज्जवल भविष्य होती है, अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा नाम करने वाली थी, अंत में वो प्रिंसिपल उस कॉलेज के आगे अपने आप को जला के अपना कहाँ की रहने वाली थी? बालासोर। खबरनामा में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम लगातार आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।